5 चीजों की जो एनसीईआरटी है उसको आप मिनिमम 3 मंथ्स मैक्सिमम 4 मंथ्स दोबारा उसको देखोगे तो पूरी कहानी तुम्हें याद आनी चाहिए। क्वेश्चन पूछे नहीं, रिवाइज करना है। साइकिलिंग सीख लिया, उसमें कहां रिवीजन करते हो बार बार। नोट्स का मतलब ये नहीं कीपिंग द टेक्स्ट बुक इन फ्रंट एंड री राइटिंग। एनसीईआरटी की बनानी है जिस्ट। जैसे फर्स्ट चैप्टर का पहला पॉइंट क्या होगा? डिक्लाइन ऑफ शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़े। जिस दिन मौका लगेगा तुम्हारा पूरा घर ही कब्जा कर लेगी। जनरल साइंस, फिर इकोलॉजी और एनवायरनमेंट। इन 5 चीजों की जो एनसीईआरटी है उसको आप मिनिमम 3 मंथ्स मैक्सिमम 4 मंथ्स में कंप्लीट करें विद कंप्लीट नोट्स। नोट्स का मतलब ये नहीं कीपिंग द टेक्स्ट बुक इन फ्रंट एंड री राइटिंग। कुछ लोग नोट्स ऐसे बनाते हैं, किताब सामने रख दी फिर लिख रहे हैं, फिर किताब तो इतनी पतली थी, नोट्स इतने हो गए। फिर उनसे पूछो कि पहला एनसीईआरटी फिनिश 12th क्लास, अब फिनिश। क्वेश्चन पूछे नहीं, रिवाइज करना है। साइकिलिंग सीख लिया, उसमें कहां रिवीजन करते हो बार बार। स्विमिंग सीख लिया, उसमें रिवीजन करते हो। साइकिलिंग अगर तुम्हें आती है तो, और तुमने 5 साल साइकिल नहीं चलाई, तो 6th ईयर में जब तुम साइकिल उठाओगे फिर सीखनी पड़ेगी? नहीं सीखनी पड़ेगी। तो पूरे चैप्टर में जितनी हेडिंग होती है, उस हर हेडिंग का क्या मैसेज है उसको एसेंस में बना लो। अगर 10 हेडिंग है 10, तो यू शुड हैव 10 वर्ड्स। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? कि व्हेन यू सी बैक दोस 10 वर्ड्स, तो यू शुड रिकॉल ऑल द स्टोरीज। मतलब जिस्ट। एनसीईआरटी की बनानी है जिस्ट। जैसे फर्स्ट चैप्टर का पहला पॉइंट क्या होगा? डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। वाई? किंग मेकर एंड फाइनेंशियल बैंकरप्सी। फिनिश। वो पहली हेडिंग 3 पेजेस में है, उस पूरे 3 पेज को डाउनलोड नहीं करना, बस इतना लिखना डिक्लाइन ऑफ मुगल हेडिंग लिखी हुई है, उस हेडिंग को तुम्हें नोट करके फिर उसके नीचे लिख देना है व्हाई किंग मेकर्स एंड फाइनेंशियल बैंकरप्सी। फिनिश। अब जब तुम दोबारा उसको देखोगे तो पूरी कहानी तुम्हें याद आनी चाहिए कि यार 1707 औरंगजेब died. When Aurangzeb died, Mughal empire was already suffering from economic and financial crisis.